हाँ, तो फ्रेंड्स हमने ये सीखा कि कैसे आपको चैप्टर मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, वो सब हमने बातें सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि पेरेंट का रोल क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, बट पेरेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो पेरेंट का रोल हम समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। तो पेरेंटिंग में आपको पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब बच्चों को आपको हर बार जो भी चीज़ वो माँगे, वो हर एक चीज़ उसको प्रोवाइड करते ही रहना है, करते ही रहना है, कभी ना बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जब उसका टाइम हो तो आपको ना भी बोलना चाहिए। उसको आप हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस समझाओ, वैल्यू समझाओ। जैसे कि आप उसे स्लम एरिया में ले जाओ। तो उन्हें पता चले कि कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बच्चे स्लम एरिया के बच्चे कैसे रहते हैं, बट उनके कंपैरिजन में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हुई है, तो उनसे कंपैरिजन होगा। दूसरा आप उन्हें कैंसर हॉस्पिटल में ले जा सकते हो, तो वहाँ बच्चे देखें कि ये बच्चे कैसे हैं, बट हमें तो फिज़िकली हम फिट है, तो उसको रियलाइज़ कराओ। गांधी जी बोलते थे कि बच्चे को हर एक बच्चे को ऐसा पता होना चाहिए, आप उसे रियलाइज़ करवाओ कि ₹7 बाहर जाके कमा के लाए, तो उसको उसकी मनी का इम्पोर्टेंस पता चले। पैसे कैसे आते हैं, उसका इसको इम्पोर्टेंस पता चले। तो गांधी जी ने बोला हुआ है कि बच्चों को आप बाहर भेजो, उसे ₹7 कमाने के लिए भेजो बाहर, तो उसको उसका इम्पोर्टेंस पता चले। तो ऐसे उसको फ़ील कराओ कि हमें जो फैसिलिटीज़ मिली हुई है, वो बेस्ट फैसिलिटीज़ है, हमें उसको पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं लव, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। बच्चों को आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रेम से बात करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। यदि आप बच्चों को रिस्पेक्ट दोगे तो ही वो आपकी वैल्यू करेंगे, तो ही आपसे वो लगाव करेंगे, तो ही आपसे वो प्रेम करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट है। तो बच्चों को हर बार डांटना नहीं चाहिए, आप उसे प्रेम से उसके साथ पेश आओ। हर बार आपके घर में सपोज गेस्ट आ चुके हैं और आप कुछ ऐसी बात बोलो ताकि बच्चे को इंसल्ट फील हो, ऐसा आपको नहीं कराना चाहिए। उसे प्रेम से पेश आना चाहिए, अ, उसका वैल्यू करना चाहिए। यदि आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, हर बार उसे निग्लेक्ट करते जाओगे, तो वो बच्चा आपसे खुश नहीं रहेगा। और रिस्पेक्ट, जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो उसे भी रिस्पेक्ट उसका भी होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दो ताकि वो ज़िम्मेदार बने, आगे जाके खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जैसे कि आप नॉर्मली मदर्स उनको क्या करती है, सुबह में ब्रश से लेकर बेडशीट तक सब कुछ रेडी रखती है, उसका ब्रेकफ़ास्ट रेडी रखेगी, सब कुछ रेडी रखेगी, तो उसको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं। उससे वो इर्रेस्पॉन्सिबल की ओर बढ़ेगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं होगी। तो छोटे-छोटे काम है बट वो खुद करे, अपना ब्रश खुद ले, अपना शूज़ जो है वो खुद पॉलिश करे और अपनी बेडशीट खुद बिछाए, अपना बैग खुद तैयार करे, ओके? तो मानो कि प्रेस करना हो उसको यूनिफ़ॉर्म को तो वो खुद करे, ऐसे छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दो। सपोज़ कभी-कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि मार्केट में जा रहे हो तो बच्चे को आप दो कि भई आप सब्ज़ी खरीद के ले आओ, तो उसको ये छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले। हाउसहोल्ड वर्क, घर के छोटे-मोटे काम हो, कभी आप बाहर चले गए तो उसको घर का जो काम है छोटा-मोटा, पानी भरना है, तो आप उसके साथ करवा सकते हो। तो ऐसे छोटे-छोटे काम हैं वो आप उसको उसके पास कराओ। संडे इज़ अ मदर डे, आप उसे बोलो कि जब संडे है, छुट्टी है, तो उसकी मम्मी को कुछ घर में काम में वो हेल्प करे। छोटा-सा ही काम है, बट उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। हाई शुगर एंड लो शुगर, बच्चे को उतना भी पैम्पर नहीं करना चाहिए ताकि वो बिगड़ने लगे, ठीक है? और बच्चे को वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस हर बार उसे डाँटते रहो, उसे प्रेम ना करो। तो हाई शुगर, लो शुगर का मतलब है टू मच लव। ज़्यादा प्रेम करोगे तो हो सकता है कि बच्चा बिगड़ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही उसे प्रेम नहीं किया, ओके? और आपने हर बार उसको डाँटते रहोगे, हर बार उसे चिल्लाते रहोगे,
हर बार उसे नीचा दिखाते जाओगे तो हो सकता है कि बच्चा बिगड़ जाए, आपकी बातें न माने। इसलिए उसे बैलेंस करके चलना है। तो ये चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स आर द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेंटर। माना जाता है कि एक गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि एक माता 100 शिक्षकની गरज सारे છે। मतलब कि एक मदर जो है वो 100 टीचर उसको पढ़ाए, वो एक मदर के बराबर हो जाता है। और बोला जा गया है कि वो पेरेंट ही उसके बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। चाहे आप इधर से मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, उधर का देखो, कोई भी देखो, बट पेरेंट्स जो होता है वही सबसे बेस्ट होता है, वही उसका बेस्ट मेंटर भी बन सकता है। कि यदि पेरेंट की ओर से जो गाइडेंस थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा गाइडेंस मिलने लगे कि भाई आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, होमवर्क हुआ कि नहीं, कैसे होमवर्क किया, कितना बाकी है, छोटा-छोटा मेंटरिंग करो। टेस्ट आया है तो टेस्ट का आप उसे पूछो कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कौन-सा टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट कौन-सा है। तो ये सब बातें आप धीरे-धीरे उसके पास से आप मॉनिटरिंग करोगे, मेंटरिंग करोगे, तो उससे ही उसको मोटिवेशन मिलता जाएगा। इसलिए बोला गया है कि पेरेंट्स आर द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बेस्ट मेंटर। इससे ज़्यादा और कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज मैंने पेरेंटिंग के ऊपर रखा क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज ये पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो है। मैक्सिमम इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर एक पेरेंट्स को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू।